रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताएंगे। तांबे का रथ कहां से मिला है? दैमाबाद से। कुणाल कहाँ है? कुणाल कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। नहीं आ रहा तो कर सकते हैं। कुणाल ये सिंधु सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ये तीनों स्थल हरियाणा में। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। या फिर इसी को और क्या बोलते हैं? या फिर क्या रहेगा? लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में, लिखा क्या रहेगा? क्या? सौराष्ट्र लिखा रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र या सौराष्ट्र। क्या मिला है दैमाबाद में? दैमाबाद में क्या मिला है? तांबे के रथ मिला है। इसका मतलब ये प्राचीन समय से तांबा का प्रयोग कर रहा है ना। इसीलिए दैमाबाद को हमने एक और चीज में पढ़ा था। क्या? क्या ताम्र पाषाण काल में पढ़े थे इसे हम? ताम्र युग में इसके बारे में पढ़े थे। ताम्र युग को किस नाम से जानते हैं? चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक। या फिर क्या बोलते हैं? कॉपर। या फिर क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्र युग बोलो, कॉपर युग बोलो या चैल्कोलिथिक युग बोलो, सभी एक ही है। और इसमें हमने कितने संस्कृति पढ़े थे जी? कितने संस्कृति पढ़े थे? 3 संस्कृति के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से 3 संस्कृति? जोरवे संस्कृति पढ़े थे। जोरवे संस्कृति। आहार संस्कृति पढ़े थे। आहार संस्कृति पढ़े थे। और मालवा कायथा संस्कृति। मालवा कायथा संस्कृति ये पढ़े थे, है ना। मुझे बताइएगा, है ना, ये दैमाबाद किस संस्कृति में स्थित था? दैमाबाद किस संस्कृति में था? जोरवे में था। बिल्कुल सही, है ना। यहां मिलेगा आपको क्या? दैमाबाद। यहां मिलेगा क्या? दैमाबाद। क्योंकि जोरवे संस्कृति कहां विकसित हुआ है? महाराष्ट्र में विकसित हुआ। उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ है। कौन से समय में? जब ताम्र युग चल रहा था। जब क्या चल रहा था? ताम्र युग चल रहा था। ताम्र युग का सामान्यतः कालक्रम क्या माना जाता है? 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व। यही सामान्यतः, यही कालक्रम माना जाता है। ये सामान्यतः, ये यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था, बहुत पहले पूछा था ये, है ना। बहुत पहले पूछा था, कम से कम 10-15 साल पहले। ये है ना, ताम्र युग का कालक्रम कौन सा था? तो कौन सा था? लगभग 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति का विकास कौन से क्षेत्र में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। आहार संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। आहार संस्कृति कहाँ का विकास हुआ है इसका? राजस्थान में हुआ है। कायथा या मालवा संस्कृति कहाँ हुआ है? इसका विकास कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी में एक बड़ा स्थल है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? नौदा। क्या जी? नौधा टोला। नौधा टोला कहाँ है? नौधा टोला उस समय का क्या था? एक बड़ा नगर हुआ करता था। किस समय का? ताम्र पाषाण काल का। क्या हुआ करता था? बड़ा नगर हुआ करता था। और ये कौन सी संस्कृति में मिलता था? मालवा या कायथा। किस काल का स्थल है ये? ताम्र युग का स्थल है। तो देखिए, एक चीज को मैंने पकड़ा, कहां चले गया? पूरा ताम्र पाषाण का रिविजन हो गया मेरा। इतना ही पढ़ना ताम्र पाषाण काल में आपको। हुआ कि नहीं हुआ रिविजन? तो कैसे, कितना समय लगा होगा? मुश्किल से कितना समय लगा होगा? 5 मिनट देरी लगा। ताम्र पाषाण काल खत्म हो गया आपका। समझ में है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोग ऐसा पढ़ते हैं तो हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। कोई बात नहीं, पूरे हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, पर 2 घंटे में कितना सारा नॉलेज आपका अपग्रेड हो जाएगा, ये बात भी देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अग्निवेदिका की बात करते हैं। हड़प्पा काल की अग्निवेदियां। हड़प्पा काल की अग्निवेदियां। अच्छा, ऑनलाइन वालों को आंसर नहीं सुन पा रहा हूं मैं। चलिए ऑनलाइन वालों को भी आंसर सुनेंगे, है ना। आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल मनु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, शैल्य चिकित्सा। मनु जी के पास आंसर आ रहा है, चैट सेक्शन में बिल्कुल आंसर कर सकते हैं भाई ऑनलाइन वाले। ठीक है, चलिए सभी बताएंगे इसका आंसर। हड़प्पा काल की अग्निवेदियां किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा मिले हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया? अब कालीबंगा के बारे में तो डिटेल पढ़ चुके हैं, तो और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में की जाने वाली क्या है? ये लिपि है। की जाने वाली क्या है? ये लिपि है। लिपि, है ना। तो कैसी लिपि थी? अब तक बुझी नहीं जा सकी है। आग थोड़ी ना जो बुझेगा, है ना। अब तक बुझी नहीं, बुझी का मतलब ये कहना है इसका सुलझाया नहीं जा सका है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, वैदिक भाषा थी। वैदिक काल तो आया ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चित्रों व तस्वीरों के से व्यक्त किया जाता था, है ना। तो कुछ ना कुछ तो पूछा गया। पूछा गया मतलब उसके बारे में थोड़ा भी ज्ञान ना होना। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिख लिया और सेंटेंस का मतलब आपको पूछा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं बूझा
न जाना। वो सुने हो ना जी, हम लोग क्यों पढ़े, लोकोक्ति कहावते क्यों पढ़ते एग्जाम में, तो यही तो है वो शब्द, बूझा ना जाना। इसका मतलब आग का बुझ जाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है उसका समझ ना होना, उसका ज्ञान ना हो पाना। तो हमारे यहाँ ऐसा भी तो नहीं कि उसका ज्ञान नहीं हो पाया, पढ़ा भले नहीं जा सका है, और क्या है कैसी है बहुत हद तक इसके बारे में क्या हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। मतलब उसको ये चीजें पता थी। ऐसे चित्र व तस्वीरें से व्यक्त किया जाता था। क्या ऐसा होता था, है ना, क्या ऐसा होता था, बिल्कुल, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या है, मैंने बताया था लिपि के बारे में, है ना, मैंने बताया था लिपि के बारे में। थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ लिपि को आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ लिपि। कौन से काल की लिपि, है ना। चलिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता काल के लिपि के बारे में, मैं बताता हूँ आप लोग को जानकारी। सबसे पहले ये मिला कहाँ है, ये साक्ष्य आपको कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, क्या मिला है, एक लेख युक्त क्या मिला है जी, बोर्ड मिला है। किस स्थान से मिला है, किस स्थान से मिला है बता सकते हैं, कौन सा, धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है, धौलावीरा से मिला है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कितनी आकृतियों का वर्णन है या कितने अक्षरों का वर्णन है, लगभग लगभग इसमें 64 आकृति व अक्षर का वर्णन हुआ है। ध्यान में इसे रखिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, सबसे पहले इसको किसने खोज किया था, किसने खोज किया था, 1824 में। किसने खोज किया था, किसने खोज किया था जी, चार्ल्स मेसर ने। किसने खोज किया था, चार्ल्स मेसर ने खोज किया था। इसकी पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी किसने दिया, तो पूर्ण जानकारी दिया है 1929 में, लगभग अप्रोक्सीमेट डेट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 1929 में, है ना। किसने दिया है, मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है, मॉर्टिमर व्हीलर ने इसकी जानकारी दी है। पहले है ना चार्ल्स मेसन ने खोजा तो था, और उसमें इंटरेस्ट लिया क्या उन्होंने, नहीं लिया, उन्होंने खोद खा के निकाल के एक जगह रख दिया था। बाद में, है ना, मॉर्टिमर व्हीलर साहब ने उनसे देखा नहीं इसमें जरूर कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, तब जाके इन्होंने इसकी पूर्ण क्या दी, जानकारी दी, ठीक है। अब पूर्ण जानकारी देने के बाद इसमें क्या मिला जी, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, लिपि मिली। कौन सी लिपि है ये, कौन सी लिपि है, तो इसमें एक तो मिला क्या, चित्र मिला, क्या मिला, चित्र मिला, और क्या मिला, कुछ अक्षर मिले। इसलिए इस लिपि का नाम क्या है, इस लिपि का नाम क्या है, चित्राक्षर लिपि। इसलिए इसका नाम क्या है, चित्राक्षर लिपि। आपको समझ में आएगा, चित्र व तस्वीर से व्यक्त किया जाता था। क्लियर, आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब चित्राक्षर जो मिला है, तो किसके चित्र मिले हैं, अगर मैं बात करूंगा चित्राक्षर तो मिला है, और किसके चित्र मिले हैं, किसके चित्र मिले बताएंगे मुझे, किसके चित्र, ज्यादातर मछली के चित्र मिले। ज्यादातर किसके मिले हैं, बच्चे लोग कैसे बनाते हैं मछली, ऐसे कुछ बनाते थे ना, ये बन गया ऐसे मछली, ये आंख हो गया मछली का, ये गिल्स हो गया। तो मछली के बारे में पढ़ना है भाई, मछली में क्या होता है, सांस किससे लेता है मछली, है, हाँ, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं ना। हालांकि ये 6वीं का क्लास का है, और 6 से लेकर 10 तक का क्या पढ़ना होता है, हमें साइंस पढ़ना होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। ज्यादातर इस प्रकार की आकृति मिले हैं, ठीक है। अक्षर में ज्यादातर क्या मिले हैं, यू अक्षर मिले, ज्यादातर कौन मिले हैं, यू अक्षर मिले हैं, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे इसकी शैली कैसी है, इसकी शैली कैसी है जी, ब्रुस्टोफेदन शैली में लिखा है। किसमें लिखा है ये, ब्रुस्टोफेदन शैली। इसका मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दाया से बाया। तो उस समय कैसे लिखा गया इसको, दाया से बाया लिखा गया। तो क्या बुझा नहीं गया इसको, बुझा तो जा चुका है ना, इसके बारे में हमको क्या हो चुका है, हालांकि पढ़ने में असमर्थ है, परंतु उसका कहीं ना कहीं ज्ञान उन्हें हो चुका है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, लिपि के बारे में ध्यान रखना है। और लिपि केवल एक ही मात्र जगह से मिला, वो कहां से, धौलावीरा से। इसका मतलब ये लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, है ना। चित्र और है ना अक्षर के माध्यम से ये अपनी भावनाओं को क्या करते थे, भावनाओं को व्यक्त करते थे, भावनाओं को क्या करते थे, व्यक्त करते थे। जैसे हम लोग बोल कर देते हैं, या रोका के कर लेते हैं, हंस के कर लेते हैं, है ना। तो इन लोग क्या करते थे, चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान में रहेगा, रहेगा ध्यान में। मैं पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? अगर मुझे बोलोगे ना पूरा क्वेश्चन से मैं सिलेबस भी कवर करा दूंगा, है ना। क्वेश्चन से भी हमारा सिलेबस देख लिया पूरा, मैं सिलेबस खत्म कर दे रहा हूँ। लिपि के बारे में पूछा, पूरा लिपि की हमने पूरी जानकारी पढ़ ली, ठीक है। क्या लिखा है? हड़प्पा कालीन स्थल बंदरगाह था, बताइए कौन सा था? लोथल था। कहाँ है लोथल? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। चंद्रो कहाँ है? कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इतना ही तो पढ़ना था, रिविजन। ऐसे ही होता है आपका क्या? रिविजन। आंसर क्या है? लोथल। इसके अलावा आप जो भी चीजें मिल रही है आप उसको क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया क्या? अच्छा 11वां है। फिर से पूछा है किस स्थल पर बंदरगाह था? किस स्थल पर बंदरगाह था? सीजीपीएससी 2011 में ये प्रश्न आया है। वापस आंसर कौन सा हो गया? लोथल। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है जी? पाकिस्तान में। कहाँ? पंजाब प्रांत में। कहाँ? पंजाब प्रांत में, ठीक है। ध्यान रखिए। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा किसने खोज किया है? किसने खोज किया है? दयाराम बहादुर साहनी ने खोज किया। दयाराम बहादुर साहनी जी ने इसे क्या किया है? खोज किया हुआ है, ठीक है। और क्या जानकारी था? कब खोज हुआ था? 1921 में। खोज होने वाली क्या है? प्रथम स्थल है। खोज होने वाली क्या है? ये प्रथम स्थल है। क्लियर? एक रिवीजन यहाँ से आपका हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें, कब खोज हुआ है? कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? सिंध प्रांत। पाकिस्तान में कहाँ? सिंध प्रांत में है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है ना। सर्वाधिक जनसंख्या यही था। सर्वाधिक, अब क्या क्या सर्वाधिक था यहाँ? सर्वाधिक क्या क्या था? जनसंख्या सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक क्या मिलेंगे? अवशेष भी यही मिलेंगे। सर्वाधिक अवशेष भी मिलेंगे। और सर्वाधिक अवशेष में क्या किसके मिले हैं? किसके मिले हैं? महिलाओं के अवशेष ज्यादा पाए गए हैं। महिलाओं के अवशेष क्या मिले हैं? सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसलिए यहाँ समाज में प्रधानता किसकी मानी जाती है ना? तो ये मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। क्या माना जाता है? मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की पूजा भी होती थी और महिलाओं की तादाद क्या थी? बहुत ज्यादा थी, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा सर्वाधिक कौन से प्रजाति के लोग पाए गए? सब सर्वाधिक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में, सर्वाधिक अवशेष यही, सर्वाधिक महिलाओं के अवशेष यही, ठीक है। और सर्वाधिक क्या मिले हैं? कौन से प्रजाति के लोग मिले यहाँ? भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी प्रजाति? भूमध्य सागरीय प्रजाति। और क्या मिले सर्वाधिक? और क्या मिले जी? लोग हैं तो सर्वाधिक क्या मिलेंगे? मोहरे भी यही मिले। कहा? मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा मैंने बता दिया था अन्नागार यही मिले बड़े बड़े, है ना। और स्नानागार भी यही मिले। पढ़ चुके हैं। तो थोड़े थोड़े करने से आपका क्या हो जाता है? रिवीजन। आलमगीरपुर पढ़े हैं, है ना। ये क्या है? आलमगीरपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे क्या है? ये पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे पूर्वी स्थल है। कौन सी नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। कौन सी नदी? हिंडन। अगर हिंडन नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में? यमुना मिलेगा, क्योंकि तो हिंडन की सहायक नदी क्या है? यमुना है। क्लियर? आलमगीरपुर है कहाँ? ये यूपी में। क्या मिला है? तांबे के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? तांबे के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल। चलिए बात करते हैं बंदरगाह। तो क्या केवल लोथल ही बंदरगाह था? क्या क्या था और बंदरगाह में? बिल्कुल सही। और कौन कौन सा था बंदरगाह? रामपुर भी एक बंदरगाह था। और चलो प्रभास पाटन भी था। बिल्कुल सही। प्रभास पाटन ये भी क्या था? एक बंदरगाह था। और जी सुरकोटता ये भी क्या था? बंदरगाह था। और बालाकोट ये भी क्या था? एक बंदरगाह था। ये भी क्या था? एक बंदरगाह था। तो इतने सारे आपको क्या मिल गए? बंदरगाह की जानकारी मिल गई। क्लियर? तो पढ़ने का देखिए एक टॉपिक से हमने कितने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए। तो ये होता है आपका क्या? पढ़ने के बाद रिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक है। गुजरात राज्य में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल के नाम बताइए। कौन कौन से? सुरकोटड़ा कहाँ है? सुरकोटड़ा कहाँ है? ये गुजरात में है। ये लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। चंद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में है। आंसर क्या हो गया? 1 और 3 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। 1 और 3 क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आगे